गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु टेंसाई के जो पिछला एपिसोड था उसी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आगे आने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हो तो यार आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लिफ एलिना लिस्क के प्यार में पागल हो जाता है और रूडस को बोलता है कि मुझे उससे मिलवाओ, मेरी उससे बात करवाओ। तो रूडस उसको बोलता है कि मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ, और रूडस वहाँ से जाने लगता है। रूडस अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसको मिलाऊं या ना मिलाऊं, क्योंकि अगर मैंने इसको मिला दिया कहीं ऐसा ना हो ये बाद में मेरे पास रोता रोता आए और मुझे बोले कि तूने ये क्या कर दिया, मुझे कहाँ फंसवा दिया। तो अभी के लिए रूडस वहाँ से चला जाता है और जाके सीधा फिट्स को मिलता है, और ये दोनों लाइब्रेरी में बैठ के टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में रिसर्च करते हैं। शिल्पी रूडस को किसी बुक से पढ़ के बताती है जो समनिंग सर्कल होता है और जो टेलीपोर्टेशन सर्कल होता है उनके कलर और शेप में काफी ज्यादा समानताएं होती हैं, यानी कि काफी हद तक वो सेम होते हैं। और यहाँ पे एक और बात लिखी है, जो ह्यूमन होते हैं वो मैजिक सर्कल में समन नहीं किए जा सकते। रूडस भी बुक्स को पढ़ते हुए बोलता है कि हाँ, सारी बुक में ये पॉइंट तो कॉमन है कि जो इंसान है वो सर्कल में समन नहीं हो सकते मैजिक के, लेकिन किसी अजीब कारण की वजह से जो डीमन रेस हैं, बीस्ट रेस हैं और आत्माएं और प्लांट्स ये समन हो सकते हैं मैजिक सर्कल के अंदर। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है ये थोड़ी अजीब बात है कि हर चीज में से बस एक इंसान ही है जो मैजिक सर्कल में समन नहीं किया जा सकता। ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। रूडस कहता है फिट्स सेनपाई, क्या आप किसी प्रोफेसर को जानते हो जो समनिंग मैजिक के बारे में काफी कुछ जानता हो? फिट्स कहती है कि समनिंग मैजिक का कोई प्रोफेसर, ये तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई होगा, क्योंकि अकेले समनिंग मैजिक में ही महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अभी टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट हुआ था पूरी दुनिया में, वहाँ पे इंसान भी टेलीपोर्ट हुए थे, और ये बात थोड़ी अजीब है ना रूडस कुन? हे रूडस कुन, तुम सुन रहे हो ना? और रूडस बहुत ही ज्यादा गहरे ख्याल में खोया होता है। रूडस अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर इंसान टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, समन नहीं हो सकते, तो क्या उसकी आत्मा भी नहीं हो सकती किसी इंसान की? क्या होगा अगर कोई दूसरी दुनिया से कोई आत्मा इस दुनिया में समन करे, इस दुनिया में टेलीपोर्ट करे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट हुआ है ये मेरे इस दुनिया में पैदा होने की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ मुझे लगता है, और वैसे भी मुझे इस दुनिया में आए हुए 10-12 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। रूडस अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो टेलीपोर्टेशन हुआ था ये मेरी वजह से नहीं हुआ होना चाहिए, ये मुझसे रिलेटेड नहीं हुआ होना चाहिए। रूडस को परेशान देख शिल्पी कहती है, मुझे तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या हम अपनी रिसर्च आज के लिए रोक दें? रूडस कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस कई सारी चीजों के बारे में एक साथ सोच रहा था। और वैसे सेनपाई, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? शिल्पी कहती है हाँ पूछो। रूडस कहता है क्या आप मुझे कोई रिलेशनशिप एडवाइस दे सकते हो? और ये सुन के रूडस के मुंह से शिल्पी हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या 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 रिलेशनशिप एडवाइस, और तुम्हें चाहिए? रूडस कुन, क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? तुम मुझसे ये सब इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम प्रिंसेस एरियल को पसंद करते हो? ये सब ठीक नहीं है। मेरा मतलब वो सुंदर है। लेकिन रूडस अपने मन में सोचता है ओ, इसने इतनी जल्दी इतना सब कुछ सोच लिया। उसके बाद रूडस फिट्स को कहता है ये प्रिंसेस एरियल और मेरे बारे में नहीं है। और रूडस के मुंह से ये सुनते ही फिट्स थोड़ा सा रिलैक्स होती है। रूडस कहता है मैंने ये तुमसे इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने सोचा तुम इस बारे में मेरी कुछ हेल्प कर सकती हो, क्योंकि जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट क्लिफ है उसको इस मामले में मदद चाहिए। फिट्स कहती है अच्छा, क्लिफ को मदद चाहिए, ओह सॉरी मुझे माफ करना। और फिट्स का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और वो अपनी मुंडी नीचे करके चुपचाप से खड़ी हो जाती है। तो फिर इसके बाद रूडस बताना शुरू करता है इस बारे में। रूडस कहता है जो क्लिफ है वो एक लड़की से प्यार करता है जिसको मैं जानता हूँ, और वो चाहता है कि मैं उससे बात करवाऊँ, लेकिन जो वो लड़की है उसकी रोमांस को लेके कई सारी दिक्कतें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। फिट्स कहती है तो क्या जो क्लिफ है वो इन सारी दिक्कतों के बारे में जानता है उसकी? तो रूडस कहता है मुझे नहीं लगता कि वो जानता है। फिट्स कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उसे बताना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन एक मिनट, क्या ये सही रहेगा? रूडस कहता है मैं उसे बता तो दूं, लेकिन वो पहले से ही उसके बारे में काफी कुछ इमेजेस बना के बैठा है अपने दिमाग में। वो पहले से ही
उसके बारे में ऐसी कल्पना कर चुका है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की और बहुत ही बढ़िया लड़की है वो। फिट्स कहती है हाँ, और इसीलिए शायद उसको तुम्हारी बात पे यकीन नहीं होगा अगर तुम उसको जाके बता भी देते हो तो। वैसे रूडस कुन, तुम उस लड़की को किस नजर से देखते हो? रूडस कहता है देखो, मैं उससे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाना चाहता। और रूडस अपने मन में हरामी सा चेहरा बना के सोचता है, एक बार मैं उसकी स्किल्स तो जरूर देखना चाहता हूँ, लेकिन अब वो कौन सी स्किल्स की बात कर रहा था वो वही जाने। फिट्स कहती है अच्छा ऐसी बात है, वो एक्चुअली ऐसा कोई है जिसको मैं भी थोड़ा बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात। असल में वो सकता होती है बोलता है, क्योंकि सकती अगर बोलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो लड़की है। रूडस अपने मन में सोचता है क्या फिट्स सेनपाई भी किसी पे इंटरेस्टेड है? मैं हैरान हूँ, वो कौन हो सकता है, कहीं वो प्रिंसेस एरियल तो नहीं? और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फिट्स दूर से देख रही होती है रूडस को, और यहाँ पे अभी प्रेजेंट मोमेंट में वो रूडस को कहती है कि उसको दूर से देखना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है मेरे लिए, तो इसलिए ये ठीक नहीं है, क्लिफ को जाके उसको अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। रूडस कहता है हाँ, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो गई तो? फिट्स कहती है अगर कोई परेशानी हो भी गई तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, और वैसे भी ये उसका अपना फैसला होगा। रूडस कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा सेनपाई, थैंक यू वेरी मच। शिल्पी कहती है यू आर वेलकम, और इसके बाद रूडस वहाँ से चला जाता है। और शिल्पी अपने मन ही मन खुश होकर सोच रही होती है मुझे खुशी है कि मैं रूडस के काम आई। इसके बाद नेक्स्ट डे रूडस क्लिफ से मिलता है और कहता है सेनपाई मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एलिना लिस की पर्सनैलिटी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप बाद में मेरे पास नहीं आओगे रोते रोते कि तुमने ये किससे मुझे मिलवा दिया और किससे सेटिंग करवा दी मेरी। इसके बाद क्लिफ चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मिलिस का भक्त हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो मैच मेकर होता है मुझे तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है ओ नो, ये भी मिलिस का भक्त है। और यार मिलिस बता दूं, शायद इस दुनिया की कोई गॉड वॉड होगी है कोई मिलिस जिसका ये भक्त है क्लिफ। शायद आगे के एपिसोड्स में हमें जानने को मिल सकता है कि मिलिस है कौन। रूडस कहता है क्या तुम्हें पूरा विश्वास है तुम ये करना चाहते हो? इसके बाद क्लिफ कहता है बहुत हुआ, मैं वैसे भी रिजेक्शन के लिए तैयार हूँ। इसके बाद रूडस एलिना लिस के पास लेके जाता है क्लिफ को, और क्लिफ जो होता है वो रूडस के पीछे ही छुपा हुआ रहता है। इसके बाद रूडस कहता है एलिना लिस ये हमारा सीनियर है क्लिफ, इसने मुझे तुमसे मिलाने के लिए कहा था खुद को। और ये सुन के एलिना लिस थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। वो रूडस को कहती है एक मिनट इधर आइयो जरा मेरे साथ, और उसके बाद वो रूडस को बोलती है क्या ये सब तू पैसों के लिए कर रहा है? रूडस कहता है नहीं यार, पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये तेरे प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है और मुझे तुझसे मिलाने के लिए बोल रहा था, इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। एलिना लिस कहती है देख मुझसे झूठ मत बोल, तू मुझे अच्छी तरह से जानता है और तू मेरे पास इस बच्चे को लेके आ गया है। रूडस कहता है यार सच में मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है और ये इसी ने मुझे बोला था तुमसे मिलाने के लिए, मास्टर रॉक्सी की कसम खा के बोलता हूँ मैं। एलिना लिस कहती है अगर तुम सच भी बोल रहे हो तो कहीं ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। और रूडस तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही है, मैं किसी भी एक अकेले इंसान के साथ नहीं रह सकती, और फिर भी तुम इसे मेरे पास लेके आए हो, तो क्या ये सब सही है? रूडस कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत होगी, लेकिन प्लीज पहले तुम उसके साथ सारी बातें क्लियर कर लेना, तभी कुछ आगे मतलब अपनी बात बढ़ाना। एलिना लिस कहती है ओके समझ गई। और क्लिफ अपने मन में यही सोचता रहता है कि ये कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। और इसके बाद जो है एलिना लिस क्लिफ के सामने आती है और क्लिफ कहता है तुम पास से भी कितनी ज़्यादा सुंदर लगती हो। और तभी रूडस वहाँ से पतली गली से निकल लेता है और कहता है ऑल द बेस्ट तुम दोनों को, और वहाँ से वो चला जाता है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि आगे के एपिसोड्स में इधर बड़ी गाड़ी भी आने वाला है रूडस से मिलने के लिए, और नीना भी आने वाली है जो कि एरिस के साथ तलवारबाजी सीखती है, और वो यहाँ रूडस से लड़ाई करने के लिए आ रही है, यानी उससे फाइट करने के लिए वो इधर आ रही है। तो यार अब बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार मुझे तभी मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस बनाने की, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और यार मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। यार कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करा दो, तब जाके मतलब मोटिवेशन में एक बूस्ट आएगा। लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं भी हुई तो आप भाई लोगों के लिए वीडियोस तो मैं फिर भी बनाता ही रहूँगा। तो मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।